हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज करण सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद करण 29 में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूले देखने वाले हैं। यहाँ में लिख रखा है बेसिक फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बेसिक फॉर्मूले जैसे हम लोग के होते हैं, जैसे मान लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर, जैसे इनकी वैल्यू होती है, जैसे इसकी होती है कॉस थीटा, और बराबर ये हमारा होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप बच्चों ये कहेंगे कि आपने ये कैसे जाना। आपने जरूर किताब में देखा होगा। हाँ, मैं भी पढ़ा, मैंने देखा था, लेकिन आज वही फंडा बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत बड़े, बहुत ही लंबी तादाद में होते हैं। जैसे 180 प्लस थीटा हो सकता है, 270 माइनस थीटा हो सकता है, यहाँ साइन का कुछ कुछ ही हो सकता है। पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 प्रकार के होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो 270 माइनस थीटा हो सकता है, यहाँ पे 270 प्लस थीटा हो सकता है। ठीक है, और 360 माइनस थीटा हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों बड़ी कठिनाई होती है कि क्या होता है, क्या कभी कभी साइन आ जाता है, सेम होता है, जैसे कॉस माइनस थीटा किया तो माइनस कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब कभी कभी जब साइन 90 माइनस थीटा कर दिया, कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ ऐसे करे तो सेम आ रहा है, कॉस कॉस आ रहा है, मतलब नो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, नो ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे साइन कर रहे हैं तो कॉस आ गया, तो यहाँ पे हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं वही बताने के लिए आज मैं ये वीडियो में बना रहा हूँ, ताकि आपका जो पढ़ने का स्टाइल है वो थोड़ा चेंज हो जाए। ऐसा आपको बहुत रटना पड़ता है, उसमें बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, बहुत हर जगह रटना पड़ता है। आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ रटना है तो आप लॉजिक रट सकते हैं, जिससे आपके सारे मान निकलते चले आएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करना चाहूंगा। एक सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। कितना बड़ा चलेगा? ठीक है, यहाँ से मैं ये लाइन चुन रहा हूँ, और ये मैंने इस सर्कल ऐसे खींचा, और इसको ऐसे खींचा। ठीक है, और यहाँ कुछ नाम देते हैं। ये तुम्हारा एक्स है, थोड़ा सा इसको यहाँ करना चाहिए था, कोई बात नहीं। एक सेकंड, मैं इसके यहाँ पे नाम दे रहा हूँ। ये हमारा है एक्स, ये है वाई, एंड ये है वाई डैश, और ये है एक्स डैश। इसका जो सेंटर है ओ है, और यहाँ से मैं एक एंगल ले रहा हूँ।
ये एंगल लिया हमने, और उसको कह दिया थीटा। ठीक है। और आप अगर आपने जो पिछली वीडियो देखी हो, जैसे एक्स अक्ष पर वाई बराबर जीरो होता है, वाई अक्ष पे एक्स बराबर जीरो होता है, तो आप उसको समझते होंगे कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा। वैसे हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो ये होता है, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ रेडियस मान ले रहे हैं आर बराबर 1 है, तो यहाँ पे जब जीरो है, पहले एंगल भी लिख देते हैं, ये है 0 डिग्री, और ये 0 डिग्री है, और ये है 2 पाई। अब इस समझ जाइएगा, अब हमको यहाँ से राइट से पूरा घूमते हुए यहाँ तक आना है, फिर यहाँ तक आना है। जब यहाँ ऊपर चक्कर लग जाएगा, 2 पाई बन जाएगा। 0 डिग्री है, और ये है 90 डिग्री, मीन्स पाई/2। ये है 180 डिग्री, मीन्स पाई। और ये है 270 डिग्री, मीन्स 3 पाई/2। ये 2 पाई, ये मतलब 360 डिग्री हो गया। यहाँ पे कंडीशन जो कॉमन है, कंडीशन ये है इसकी, कंडीशन ये है, यहाँ पे जो हमारा थीटा होगा वो हमेशा, जो हमारा थीटा जो होगा वो हमारा 0 से बड़ा और 90 से छोटा या उसके इक्वल होगा। ठीक है। तो ये पूरा जो फॉर्मूला जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, पूरा होल फॉर्मूला, जैसे 180 जैसे मैंने लिख रखा था, अभी भी मैंने उसको हटाया है। तो पूरा जितना फॉर्मूला लिख रखा था, 180 माइनस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, ये सब। तो ये थीटा जो है, थीटा की सिर्फ एक ही कंडीशन लागू होगी कि थीटा हमारा 0 से बड़ा, 90 से छोटा या 90 के बराबर होगा। 90 से बड़ा नहीं, 90 से बड़ा नहीं होगा, 0 से बड़ा 90। ये देखो, 0 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 90। थीटा हमारा 0 से बड़ा और 90 से छोटा या 90 के बराबर होगा। ठीक है। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और हाँ, सबसे खास बात ये, यहाँ पे क्वाड्रेंट देख ले रहे हैं यहाँ पे। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक सेकेंड। ये है हमारा फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा 1,0। अगर आर इक्वल टू 1 है तो, यहाँ पे आएगा 1,0 इस पॉइंट पे। ठीक है। तो यहाँ कुछ पॉइंट दे रहे हैं, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। इससे आपको आसानी से समझ में आएगा। इसका मान होता है 1,0। अगर आप रख के देखें 0 डिग्री यहाँ पे, थीटा 0 है, तो ये जो जो लाइन है ये से इसके पास आ जाएगी, तो कोई लंब नहीं बचेगा। तो यहाँ पे थीटा अगर 0 रखेंगे तो कॉस 0 1 हो जाएगा, और साइन 0 0 हो जाएगा। आर 1 है तो 1,0 हो गया। फॉर्मूला यही रहेगा, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ठीक है। अब ये 90 का करेंगे तो बी तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0,1। 0,1। अभी 1,0, तो ये कितना हो गया, -1,0। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 0,-1। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबा भी हो सकता है, ऐसे मान लीजिए 30-35 मिनट का भी हो सकता है, तो प्लीज इसके अंत तक बने रहिए अगर आपको ये पूरा फॉर्मूला जानना है। तो काफी अच्छा लेक्चर है आज का। ठीक है। तो जल्दी लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो यहां से मैं एक लिखने जा रहा हूं, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक सेकेंड।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 0 से लेके π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 0 to π/2, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन का मान कह रहा हूँ पॉजिटिव, ठीक, और कॉस भी पॉजिटिव रहेगा और टेन भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और एक और खास बात यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव भी रहेगा, ये अंडरस्टैंड रख लेते हैं। मैं आप लिख दे रहा हूँ साइन, साइन, एक सेकेंड, कॉसेक इक्वल टू 1/sin sec is equal to 1/cos and cot is equal to 1/tan। देखिए, जो जिसका मान पॉजिटिव रहेगा, जिसका मान पॉजिटिव रहेगा तो वो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, और जिसका मान नेगेटिव रहेगा तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव रहेगा। ये आपको बात ध्यान में रखना है, इसको अगर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मान पॉजिटिव रहेगा तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रहेगा। रेसिप्रोकल बोलते हैं कॉसेक सेक कॉट को, ठीक है। और जिस फंक्शन का मान हमारा निगेटिव रहेगा तो उसका रेसिप्रोकल भी निगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। हम्म अब बारी आती है सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट है π/2 से पाई तक, π/2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन का मान पॉजिटिव रहेगा, बट यहाँ पे कॉस निगेटिव रहेगा और टेन भी निगेटिव रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में चल रहे हैं यहाँ पे। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पाई से 3π/2 तक, पाई टू 3π/2 तक। यहाँ पे हमारा साइन निगेटिव रहेगा, साइन बराबर निगेटिव, कॉस भी निगेटिव रहेगा, बट यहाँ पे टेन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और अभी मैं इसको एक एक फॉर्मूला ड्राइव करूंगा तो आप समझ जाओगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो भी सही है और काफी इजी भी है। अब इस फिगर को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हम्म फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज 3π/2 से 2π तक, 3π/2 2π तक। 3/2π तक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव रहेगा, साइन का मान निगेटिव रहेगा, बट यहाँ पे कॉस पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे टेन निगेटिव रहेगा, ठीक है। अब आप ये कहेंगे मुझसे, सर इसको कैसे याद कर रहे हैं, ये तो बहुत ही जटिल क्वेश्चन हो गया, ऐसे हमको याद करना पड़ेगा। ये जैसे जैसे आपने कहा था कि हमें याद करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट सिर्फ टेन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, तो ठीक है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका जो है मैं नीचे लिख दे रहा हूँ।
यहाँ पे आसान तरीका ये है, एक लाइन है, आप ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए, हमेशा आपको याद रहना चाहिए। लाइन ये है, ऑल स्टूडेंट्स 10 क्लास, ठीक है। ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है, 10 थर्ड क्वाड्रेंट के लिए है, और क्लास फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए है, ठीक है। ऑल में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ। ऑल मीन्स यहाँ पे है इसका साइन का मान पॉजिटिव रहेगा, कॉस का मान भी पॉजिटिव रहेगा, और टेन का मान पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये सब आएगा, एक सेकेंड, ये सब आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और स्टूडेंट्स लिख देते हैं, स्टूडेंट्स जो है मीन्स का ये स्टूडेंट मतलब एस, यहाँ एस को मैं ऑल को अंडर सर्कल में कवर कर ले रहा हूँ, सर्कल कवर कर लिया। स्टूडेंट का एस, एस फॉर साइन के लिए है, और ऑल तुम्हारा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, साइन कॉस टेन सेक जो सब साइन, जैसे मैंने बता चुका हूँ, अगर साइन अगर पॉजिटिव है, इसका मान पॉजिटिव है साइन का, तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रहेगा, अगर नेगेटिव है उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव रहेगा, एस कॉस टेन साइन जो भी है, ठीक है। ये तो 10 हो ही गया, और ये सी मीन्स कॉस हो गया, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एस बराबर साइन पॉजिटिव, 10 बराबर 10 पॉजिटिव, एंड सी बराबर कॉस पॉजिटिव। ये फर्स्ट के लिए था, ये है सेकंड के लिए, ये है थर्ड के लिए, और ये है फोर्थ के लिए, ठीक है। याद करने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, याद करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ ऑल, यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, इससे आपको याद रहेगा। एस, एस फॉर साइन, यहाँ लिख दे रहे हैं 10, यहाँ लिख दे रहे हैं सी, सी फॉर कॉस, ठीक है। देखिए कितना आसान था। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट देखिए ऑल, ऑल में आता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके लिए, ऑल के लिए है ये, ठीक। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑल, यहाँ लिख दे रहा हूँ एस, यहाँ लिख दे रहा हूँ 10, और यहाँ लिख दे रहा हूँ सी, ठीक है। ऑल में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं लिख के रखा हुआ है, ऑल में सभी आएंगे, साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव रहेगा, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, ठीक है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बारी आएगी तो यहाँ सिर्फ टेन पॉजिटिव रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बारी यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव रहेगा, सी फॉर कॉस है, ठीक है। ऑल फॉर सभी डिटरमिनेंट फंक्शन, साइन कॉस टेन सेक कॉस सेक कॉट, एंड एस फॉर साइन ओनली, टेन फॉर टेन ओनली, सी फॉर कॉस ओनली, ठीक है। ये अब आइए, यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जैसे मान लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे आप मान लेते हैं कि यहाँ पे if given angle is, given angle is
इंग्लिश लिख रहा हूँ, इस फॉर्म ऑफ 2m प्लस वन पाई बाई टू, 2m प्लस वन पाई बाई टू। तो वहां पे क्या होगा, पहली कंडीशन है ये, मैं यहाँ पे लिख दूँ, पहली कंडीशन है हमारी, यहाँ लिख दे रहा हूँ कंडीशन। पहली कंडीशन ये है, तो अगर हमारा दिया हुआ एंगल जो है, अगर 2m प्लस वन पाई बाई टू के तरह, जैसे एन बराबर 0 रखे तो पाई बाई टू हो जाएगा, एन बराबर 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई टू हो जाएगा, एन बराबर 2 रखेंगे तो नीचे 5 5 पाई बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे सो देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन अकर, ट्रांसफॉर्मेशन कर, दैट इज टीओ, ट्रांसफॉर्मेशन अकर टीओ। अब दूसरी कंडीशन ये है हमारी, इफ गिवन एंगल, if given angle is form of n pi, n pi, so there is no transformation occur, there is no transformation, no transformation occur, NTO in short, NTO, ठीक है, नो ट्रांसफॉर्मेशन अकर, NTO, आप समझिएगा इन कौन है, ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब यहाँ पे अब चलते हैं, एक एक फॉर्मूले को डिस्क्राइब करते हैं, पर उससे पहले हम आपको पहले फॉर्मूले लिख के दिखा दे रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला लिख के दिखा दे रहे हैं। इसे हमारा पहला फॉर्मूला है, यहां लिखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, और लोग बच्चे जानते हैं, मैं कोई किताब नहीं देख रहा हूँ, मेरे पास कोई किताब नहीं इस समय। साइन 90 माइनस थीटा बराबर है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर है कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा बराबर है टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट की कहानी ये है कि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, पहले फिगर आपको दिखाते हैं पिछले पेज का, ये देखिए, ये 0 डिग्री था, ठीक है। अब 5/2 तक हमारा हो गया है, 90 माइनस 90 के लिखा, ये 90 में लिखा था। अब यहाँ पे 90 प्लस थीटा भी कह सकते हैं, या 180 माइनस थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अभी, यहाँ लिखते हैं 1 मिनट, यहाँ लिखते हैं 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, यहाँ लिखते हैं 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा,
यहाँ लिखते हैं 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा। अभी इसको मैं समझाऊं 360 प्लस थीटा क्यों हो रहा है। बेसिकली छोटी छोटी चीज है। ये 90 माइनस थीटा, जैसे मान लीजिए यहाँ से चल रहे हैं, इस 0 डिग्री से चल रहे हैं, अभी एंगल हमारा 0 डिग्री है, यहाँ तक गए पाई पाई बाई टू हो गया। तो अभी तक के लिए 90 माइनस थीटा है, ठीक है, पाई बाई टू तक। तो यहाँ तक आए पाई तक, तो ये हमारा 90 प्लस थीटा हो जाए तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और जब यहाँ से यहाँ तक आए, ये 180 प्लस थीटा हो जाएगा, या तो 270 माइनस थीटा रहेगा, ठीक है। और यहाँ से 3/2 से 2 पाई तक आ गए, तो इससे 360 माइनस थीटा रहेगा या 270 प्लस थीटा रहेगा। उसके बाद 360 प्लस थीटा मतलब यहाँ पे आ गए। अब ये रिवर्स चक्कर हो गया, मतलब एक बार और हो गया अगेन। तो हम लोग फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। बस यहाँ पे एक ही कंडीशन है, वो ये है कि थीटा हमारा 0 से बड़ा और 90 से छोटा या 90 के इक्वल होगा। ठीक है, 0 से बड़ा या 90 से छोटा या 90 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हैं यहाँ पे। सेकंड क्वाड्रेंट हमारा ये कहता है ओनली साइन पॉजिटिव। यहाँ भी लिख दे रहा हूँ ऑल पॉजिटिव। यहाँ लिख रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। मैं कहीं देख नहीं रहा हूं, मैं बस लिखता चला जा रहा हूं यहाँ पे। tan 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा, एंड कॉट 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस का tan थीटा। अब यहाँ पे 90 प्लस थीटा हो गया, अब इसको लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का tan थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉट थीटा। और यहाँ पे एक ही कंडीशन है, यहाँ पे ओनली साइन पॉजिटिव। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट पेज में, ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। अब हमारा आता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो 10 पॉजिटिव रहेगा, उसी से हम लिखते हैं यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा। और हाँ, एक बेसिक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, जिसके लिए मैंने ये लिखा था। क्या लिखा था मैंने? फर्स्ट कंडीशन हमारी है, इफ गिवन एंगल इज फॉर्म ऑफ 2m प्लस 1 पाई बाई टू। ये देखिए ध्यान से, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपको समझ में आएगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में समझ में आ रहा होगा। जहां पाई बाई टू 90, देखिए वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। साइन था कॉस हो गया, कॉस था साइन हो गया, टेन था कॉट हो गया, कॉट था टेन हो गया। ठीक है, और यहाँ भी देखिए जहां 90 होगा, 270 होगा, 5 पाई टू होगा, मतलब जितना पाई बाई टू के शेप में होगा वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और जहां पे आपका 180 है ना, एन पाई के टर्म में, जैसे जहां लिख रखा है इफ द गिवन एंगल इज एन पाई। ठीक है, यहाँ देखिए इफ द गिवन एंगल इज फॉर्म ऑफ एन पाई, तो वहां पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, वहां पे एनटीओ रहेगा। एनटीओ मीन्स नो ट्रांसफॉर्मेशन अकर। इफ गिवन एंगल इज फॉर्म ऑफ 2m प्लस पाई बाई टू, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अकर रहेगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, जितना 90 यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। साइन का कॉस हो गया, कॉस में साइन हो गया। ठीक है,
और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है, सिर्फ बाकी सब नेगेटिव। ध्यान से देखिए, सबका मान नेगेटिव आ रहा है साइन को छोड़ के। कॉस का भी मान इक्वल माइनस माइनस आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे 90 से साइन हो गया, ठीक है। कॉस का मान नेगेटिव आ रहा है पर 90 था, इसलिए वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, साइन हो गया। अब वहां साइन नेगेटिव आ रहा है। और जब यहां था हमारा कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे नो ट्रांसफॉर्मेशन अगर है, एनटीओ है, इसलिए कॉस आ गया यहाँ पे। बट यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। 90 प्लस थीटा था, कॉस की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है माइनस साइन थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा था, इसलिए यहाँ एन पाई है, तो यहाँ पे नो ट्रांसफॉर्मेशन का नेगेटिव, बट यहाँ 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एन पाई है, नो ट्रांसफॉर्मेशन अकर, तो 90, ठीक है। और ये हमारा हो गया 180, ठीक है। तो यहां आप चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब साइन, अब साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा बराबर लिख सकते हैं माइनस का कॉस थीटा, 10 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं प्लस का टेन थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव रहता है। मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ, प्लस का टेन थीटा। यहाँ भी गड़बड़ लिखा है मैंने, साफ साफ लिखना चाहिए हमेशा, ठीक है। और कॉट 180 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा। ये देखिए 10 पॉजिटिव, तो कॉट भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं। अब ये हमारा क्या था, ये हमारा था 180 प्लस थीटा। अब इसको लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा, जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। आप चाहो तो देख सकते हो फिर से, ये देखिए यहाँ तक आ गए 1 प्लस थीटा। अब 270 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, 270 माइनस थीटा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। साइन 270 माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 270 माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा हो गया, 10, एक सेकेंड, 10 270 माइनस थीटा और बराबर प्लस का कॉट थीटा हो गया, एंड कॉट 270 माइनस थीटा और बराबर प्लस का 10 थीटा हो गया, ठीक है। तो यहां हमने इसको कह दिया है ओनली 10 पॉजिटिव, ओनली 10 इक्वल पॉजिटिव। सीधी सी बात है कि यहाँ पे 10 का मान पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ 180 था, नो ट्रांसफॉर्मेशन का 10 का 10 हो गया, ठीक है। यहाँ 270 है, ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो भी यहाँ पे वैल्यू इसकी पॉजिटिव आ रही। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वाड्रेंट में, लास्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका रहेगा जैसे 270 प्लस थीटा कह सकते हैं, साइन 270 प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। अब यह कंफ्यूज ना होइएगा कि 90 है अब 270 हो गया, तो हमने क्या कहा, पाई बाई टू है वो, पाई बाई टू, टू एम प्लस वन पाई बाई टू, ठीक है। टू एम प्लस वन पाई बाई टू मैं दिखा दे रहा हूं आपको पिछले पेज में, ये देखिए 2 m प्लस पाई पाई बाई टू। अब यहाँ वन रखते हैं तो 3 पाई बाई टू हो जाएगा, तो भी पाई बाई टू तो है ना, एन बराबर कुछ भी रखे पाई बाई टू अगर है तो हमें ट्रांसमिशन होगा,
और एन पाई में एन की वैल्यू हम मान ले रख दें 2 पाई या 3 पाई या 4 पाई 6 पाई, तो वो भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अगर नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अगर नहीं होगा, यहाँ पे नो ट्रांसफॉर्मेशन अगर रहेगा, यहाँ पे रहेगा। अगर पाई/2 है या एम कुछ भी 5/2 7/2 9/2 अगर पाई/2 है तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा। और यहाँ एन पाई है, मान लेते हैं एन की वैल्यू 2 रखी, 4 रखी, 6 रखी, 7 रखी, 8 रखी, 9 रखी, 10 रखी और पाई के शेप में है, तो वहां पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा है यहाँ पे टीओ पाई/2 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन अगर, और यहाँ लिखा है एन पाई के लिए नो ट्रांसफॉर्मेशन अगर एनटीओ। ठीक है, अब चलते हैं उसी पेज में जहां मैंने लिखवा रहा था। हाँ, साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, एक मिनट। हम्म, कॉस 270 प्लस थीटा बराबर कितना होगा? आप जानते हैं यहाँ पे कितना होगा, कुछ लोग समझ भी गए होंगे। कॉस 270 प्लस थीटा बराबर है प्लस का साइन थीटा। ठीक है, अब टेन 270 प्लस थीटा बराबर माइनस का कॉट थीटा, और कॉट 270 प्लस थीटा बराबर माइनस का टेन थीटा। ठीक है, अब चलते हैं, ऐसे में कॉमन लगा दे रहा हूं। अब ई टू पर थीटा हो गया, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? यहाँ एन पाई के टर्म में है तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन थीटा, एंड कॉस 360 माइनस थीटा बराबर आएगा प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं टेन 360 माइनस थीटा आएगा माइनस का टेन थीटा, और कॉट 360 माइनस थीटा आएगा माइनस का कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ओनली कॉस इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि ऐसे हमारा एक एंगल है, यहां लिखते हैं, एक मिनट पेज थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं। यहां जैसे मान लेते हैं हमारा कैलकुलेशन ऑफ थ्री सिक्सटी प्लस थीटा, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ना हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा, एंड कॉट 360 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक है, अब इसे ये हमारे पास क्वाड्रेंट में आएगा, ये वैल्यू हो गई सभी ऑल पॉजिटिव हो गया, ये ऑल इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक, अब जैसे मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है हमारा। ठीक है, ये हमारा ऐसे है, ये ऐसे लाइन टेढ़ी हो गई है, जल्दी जल्दी बस समझाने के लिए किया आपको, वन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, और ये 360 है। अब यहाँ से हमारा एंगल है थीटा, हम इस पॉइंट से चले, इस पॉइंट से ऐसे आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ आए, सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ आए, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ आए, फोर्थ क्वाड्रेंट, अब ये फिर से हम यहाँ तक आ रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हुआ ही यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट।
इसलिए यहाँ पे हो गया ऑल पॉजिटिव उन्होंने लिख दिया है यहाँ पे। और यहाँ एक ही कंडीशन है, ओनली वन कंडीशन, ओनली देयर इज ओनली वन कंडीशन, मैं लिख दे रहा हूँ, देयर इज ओनली वन कंडीशन, जीरो लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 90, थीटा हमारा जीरो से बड़ा और 90 से छोटा हो या 90 के इक्वल होगा, बस ये है हमारा। ये हो सकता है आपका 89, 87, या वैसे वैसे ही बोलते हैं 45, 60, 90, 90 के बराबर होना, ठीक है, थीटा हमारा जीरो से बड़ा और 90 से छोटा होगा या 90 के इक्वल होगा। तो मैं आपको यही समझा रहा था। अब चलिए चलते हैं कैलकुलेशन में, चलते हैं अब, ठीक है, कैलकुलेशन चलते हैं यहाँ से। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे पता है? इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने क्या कहा, जैसे यहाँ देख रहे हैं कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या क्या कॉस ए प्लस बी, मान लो उसको कॉस ए कॉस बी, कॉस 90 कॉस थीटा माइनस साइन 90, एक मिनट मैंने कुछ, हाँ साइन 90 साइन थीटा, ठीक है, कॉस 90 जीरो होता है, साइन 91 होता है, तो कॉस 90 प्लस थीटा बराबर आ गया माइनस का साइन थीटा। और मैं, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको मालूम ही होगा, मैं ये सब पहले ही प्रूव कर चुका हूँ, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूँ, ठीक है, आप चाहे तो मेरे वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, मैं इसको पहले ही प्रूव कर चुका हूँ। अब बात आती है जब कॉस 90 पर थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो रहा है, ठीक है, अब लिखते हैं कॉस 180 माइनस थीटा, या 90 था इसलिए हमने ऐसे जब लिखा, ये कहीं से आ नहीं रहा है, सब सब कैलकुलेशन होकर ही आता है मैथ में, ये सब कैलकुलेशन होकर ही आता है, ठीक है, कैलकुलेशन होकर आता है, कोई भी चीज आसमान से नहीं टपकती है, हर चीज का एक डेरिवेशन होता है। तो मैंने यहाँ cos 90 प्लस थीटा को हमने ए cos प्लस बी होता है, मैंने cos ए cos बी माइनस साइन साइन बी, ठीक है, यहाँ प्लस होता है माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस हो यहाँ पे प्लस होगा। अब यहाँ लिखते हैं cos 180 माइनस थीटा, यहाँ लिखते हैं cos 180 इंटू cos थीटा, ठीक है, प्लस साइन 180, एक सेकेंड, यहाँ लिखते हैं साइन 180 इंटू साइन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे इसको निकाले कैसे 180 को, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ आप लगा सकते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला, मैंने एक ही फॉर्मूला प्रूव किया है बच्चों, cos 2 इंटू 90 डिग्री, क्या होगा 2 cos स्क्वायर 90 माइनस 1, ठीक है, 90 कितना होता है, cos 90 होता है जीरो, तो जीरो स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 इंटू जीरो माइनस 1 बराबर जीरो माइनस 1 बराबर माइनस 1। अब यहाँ पे अब चलते हैं साइन 180 वाले में, साइन 180 बराबर मान लेते हैं साइन 2 इंटू 90, ये हमारा हो जाएगा 2 साइन 90 इंटू इंटू कॉस 90 जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, साइन 180 बराबर जीरो हो जाएगा। और यहां से आपको आ जाएगा कॉस 180 माइनस, अब देखिए कॉस 180 का मान -1, रख देते हैं, माइनस आ जाएगा, 1 इंटू हो गया तो आ गया माइनस कॉस थीटा, और यहाँ साइन 180 जीरो है, जीरो पुट कर दे सब जीरो हो जाएगा, बचा इतना माइनस कॉस थीटा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और भी बहुत से फॉर्मूले हैं जिसको आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब आपको कहेंगे कि यहाँ 220 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो बहुत इजी है, 220 अगर मान लो आता है तो आप उसको ब्रेक कर लीजिए वो 180 प्लस 90 में,
और 360 है तो 360 है हमारा, नोटा समझ आकर, ठीक है। और 360 प्लस थीटा आ रहा है, तो समझ जाइए कि वहां पे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। या खाली एक ही कंडीशन होती है हमारी, 0 < थीटा < 90। हमारा थीटा है तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा या 90 के इक्वल होगा, बस एक ही कंडीशन लागू हो रही है सभी फॉर्मूलेस में, ठीक है। तो 180 प्लस 90 भी ब्रेक कर लीजिए, ठीक। जब आप ब्रेक करेंगे तो ऐसे करके आप साइन, क्या कहते हैं, कॉस साइन सबके मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 180 का कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो आप चाहे जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। हाँ, अब बारी आती है 10 की। जैसे मान लीजिए 10 की अगर 10 की अगर बात करें, अब वो आपको 10 90 माइनस थीटा कैसे उड़ निकाला जाए। 10 90 माइनस थीटा कैसे निकाला जाए। अब आप ये मत करना कि 10 a 10 b का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा 10 90 है तो इनफाइनाइट आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 10 थीटा हो जाएगा, और माइनस इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट कर रहे हो। ये ऐसे नहीं करना है, ये तरीका एकदम गलत है, गलत है ये। इसको ऐसे करना है कि 10 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा। तो यहां से 10 90 माइनस थीटा आ जाएगा आपका कॉट थीटा, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि अगर मैं एक ही फॉर्मूला ड्राइव करने बैठूंगा ना तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। ये वीडियो पहले से ही बहुत बड़ा हो गया है, और बड़ा वीडियो हो जाएगा तो सही नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। और तो तब मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। छोटी सी याद रखनी है आपको, जो मैंने पिछले भी समझा चुका हूं आपको। ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, मैंने इसको डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। ऑल स्टूडेंट्स 10 क्लास, ऑल मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट, 10 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, एंड क्लास सी फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और मैं इसको फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला ऐसे होता है हमारा, मैंने कहीं नहीं देखा है, मुझे इतना पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो वहां पे ऑल पॉजिटिव ही मिलने वाला है, ठीक है। और जहां 90 है वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, वही पाई बाई, चाहे जीरो रखें तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, बचेगा 1। तो 5/2 इंटू 1 5/2, और 0 इंटू 0 हो जाएगा, तो ये वहां कितना बचेगा, हमें 5/2 बचेगा। जहां 90 वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ पे अगर 1 रख दे तो क्या होगा, तो 3/2, 3/2 270 तो होता है, ठीक है। अब यहाँ कहेंगे ओके ठीक है, n बराबर 3 रखते हैं, तो 3 दूनी 6 7 7/2। अब उसका मान और बढ़ गया, फिर भी वो π/2 है ना, तो वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब बारी आती एन पाई की, जैसे हमारा 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई 6 पाई, जितना भी पाई है वहां पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यही होता है कि साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, ठीक है। अब जैसे एन पाई के फॉर्म में है, साइन 180 माइनस थीटा, तो यहाँ का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा किस में आ रहा है, ये हमारा आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक। ये देखिए अब यहाँ पे हमारा हमारा ये तो हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ cos 120 माइनस, यहाँ जितने भी टर्म रहेंगे यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, मतलब इसका क्या है, बाकी सब निगेटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। अब आपको अगर देखना है ऐसे कि क्या कैसे करना है, क्या करना है, आप इसको समझ सकते हैं बाई चेक करके। जैसे मैंने चेक किया cos a प्लस बी, cos a माइनस बी लगा के, साइन साइन a माइनस बी लगा के। बट अगर tan की बारी है तो आप ऐसे मत कीजिएगा, आप इसको साइन बाई cos में कन्वर्ट करके तब ऐसे मान लाइएगा, तभी आपका सही निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते नेक्स्ट पेज में। ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट की बारी आई। थर्ड क्वाड्रेंट जैसे हमारा ये था, यहाँ पे साइन 180 देखो 180 के फॉर्म में है,
थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, टेन सिर्फ पॉजिटिव, टेन का मान पॉजिटिव आ रहा है, कॉट अगर टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव है, अगर कहीं पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो कॉस भी पॉजिटिव है, ठीक है। और ऑल वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब पॉजिटिव है। यहाँ 270 आ गया, ये पाई बाय 2 के फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब 270 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, 270 माइनस टेन थीटा हो जाएगा। इसी तरह ये है, इसी तरह ये है। अब बारी आती है जब हमारा 360 प्लस थीटा है तो वो साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा में चला जाएगा, मतलब देयर इज ओनली वन, और मतलब कि वो दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। और थीटा के लिए खाली एक ही कंडीशन है, देयर इज ओनली वन कंडीशन फॉर थीटा इज जीरो लेस देन थीटा लेस इक्वल टू 90। थीटा हमारा जीरो से बड़ा और 90 से छोटा होगा, या तो 90 के इक्वल होगा, वो 90 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर वो बड़ा हो जाएगा तो आप, अगर वो बड़ा हो जाएगा तो ये उस पे फिट नहीं बैठेगा, जितने भी आपके ये फंडामेंटल है, ये थीटा सिर्फ 90 से छोटा है, 90 तक के लिए ही है। क्योंकि आप इसमें भी देख सकते हैं, ये नाइन जैसा इसमें भी देख सकते हैं, ये एक मिनट, जैसा इसमें भी देख सकते हैं ये 90 है, ठीक है, 90 ये 90 हो गया, 90 ये 90 हो गया, 90 ये 90 हो गया, 360 डिग्री, ठीक है। तो आपको जो पसंद आया होगा, और मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको वही पेज, और मुझे ऐसा लगता भी है आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज के दिन। रेसिप्रोकल मैंने पहले लिख दी यहाँ पे, कॉस अगर हमारा साइन पॉजिटिव है तो कॉस भी पॉजिटिव आएगा, कॉस पॉजिटिव तो sec भी पॉजिटिव आएगा, टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव आएगा, साइन पॉजिटिव कॉस टेन पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव रहेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन नेगेटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव, बट टेन हमारा पॉजिटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन नेगेटिव रहेगा बट कॉस पॉजिटिव रहेगा, और टेन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और आपने आज बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।